हेलो एवरीवन। तो फिर से एक बार स्वागत करता हूँ पीलिया यानी जॉन्डिस के दूसरे एपिसोड में। तो आपको बताऊंगा जॉन्डिस का आगे का जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है, अभी जो भी शेड्यूल में छूट गया था पिछले एपिसोड में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल यूट्यूब को @Dr.Malik123 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि मैं नया से नया वीडियो देता रहूं। कुछ दिन बाद मैं फेसबुक पे थोड़ा शॉर्ट वीडियो देना शुरू करूंगा, और बाकी अगर पूरा डिटेल आपको देखना रहेगा तो आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल मिलेगा। आपको आधे आधे वीडियोस जो है फेसबुक पर मिलेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को यूट्यूब को @Dr.Malik123 पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं देखूंगा दूसरा एपिसोड में जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग टिप्स देखते हैं। दो टिप्स बताना चाहूंगा जॉन्डिस के बारे में। सस्पेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस को अगर मोटा मोटा पकड़ते हैं तो दो तरीके से देखेंगे, एक हीमोलाइटिक और एक ऑब्स्ट्रक्टिव। हीमोलाइटिक में क्या होता है, हीमोग्लोबिन टूटता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस जो होती है हीमोग्लोबिन टूट जाती है और कम हो जाता है। इसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं, यानी हीमोग्लोबिन कम रहेगा। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसे लीवर में या बिलियरी ट्रैक्ट में या गॉल ब्लैडर पित्त में या पेनक्रियाज में किसी तरीके का ट्यूमर होना, कैंसर या नॉन कैंसर, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। यानी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, यानी रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन पूरी तरीके से बह नहीं पाता है। तो उसकी वजह से ये हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया। तो इसको पहचानने का सीधा तरीका, ऑब्स्ट्रक्शन में है तो हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, और अगर हीमोलाइटिक है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है। तो मैं आपको टिप देता हूं, सस्पेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट हो, इसमें क्या करेंगे, इफ स्क्लेरा इज डीप यानी लेमन येलो, यानी नींबू नींबू जैसे थोड़ा पीला होता है, बहुत ज्यादा पीला नहीं, लेमन येलो की तरह अगर रहेगा, स्क्लेरा रहेगा, तो ये सस्पेक्ट करना है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। इसमें इचिंग होगा, नो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी ऐसे तरीके की जॉन्डिस में जो ऑब्स्ट्रक्टिव रहेगा। भूख बिल्कुल लगेगा। गॉल ब्लेडर में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, गॉल ब्लेडर में भी हो सकता है, और गॉल ब्लेडर पाल्पेबल रहेगा, यानी अगर हम प्रेस करेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, यानी जैसे कि एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं, 9 रीजन में बांटते हैं, तो जो राइट वाला हिस्सा हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर यहाँ पाल्पेट करेंगे गॉल ब्लेडर के हिस्से पे, तो थोड़ा सा पेन होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन जो रहेगा वो इज मोर, बहुत ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, और हीमोग्लोबिन लो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। सस्पेक्ट करेंगे अगर ये सब सिम्टम मिलेंगे। तो हम आते हैं जो है दूसरे नंबर, दूसरा जो टिप्स ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट, जॉन्डिस बढ़ा हुआ रहेगा, पीलिया काफी डीप रहेगा और सीरम बिलिरुबिन काफी बढ़ा हुआ रहेगा, पेशेंट ड्राउजी रहेगा, इरिटेबल रहेगा। अगर ये सब बहुत ज्यादा आपको जॉन्डिस बढ़ा हुआ मिल रहा है, पेशेंट बहुत ज्यादा ड्राउजी हो रहा है और कुछ भी बोले जा रहा है उसको, एकदम ड्राउजी, एकदम सुस्त हो रहा है, एकदम सुस्त, और कुछ कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हो तो समझ नहीं आ रहा, पेशेंट बहुत ही सीरियस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पेशेंट को रिफर करना होगा। रिफर करना होगा पेशेंट को बेस्ट फिजिशियन के पास में। आपको जनरल कंडीशन में, जनरल केस में आपको पेशेंट लेना नहीं है। तो आइए अब देखते हैं ड्रग ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। ड्रग ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो बेसिक जो चीज देखेंगे, कल हमने बताया था जॉन्डिस में ऑयल, घी, मसाला, ये सब जो चीजें हैं, जो फ्राइड फ्रूट है, जो भी चर्बीदार चीजें हैं, बेकरी के जो प्रोडक्ट है, जो भी जंक फूड है, इसको बिल्कुल भी हमको अवॉइड करना है। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बताया था, जो भी लिवर सेल को डैमेज करते हैं ऐसे मेडिसिन को बंद करना। तो बेसिक बेसिक मोटा मोटा पकड़ते हैं होता क्या है। तो ड्रग ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज में ग्लूकोज देना रहता है। एक्चुअली में कल हमने शुगर केन के बारे में बताया था, मीठा देना है, गन्ने का रस देना है, गन्ना देना है, तो वो तो हो गया होम रेमेडीज के तहत। लेकिन अगर ट्रीटमेंट में करेंगे तो हमको ग्लूकोज देना पड़ेगा, जो कि लिवर सेल बनाने में या जो भी स्केलेटल मसल से उसको डेवलप करने में, उसको खराब नहीं होने देता है, जिसको करने में मदद मिलता है। तो ग्लूकोज में ग्लूकोन डी देंगे 50 ग्राम ओरली डेली, यानी डेली 50 ग्राम तक ग्लूकोन डी देना है एक्यूट कंडीशन में। अगर नौसिया वोमिटिंग होता है, बहुत ज्यादा अगर नौसिया या वोमिटिंग होता है, जी मचलाता है, उल्टी जैसा लगता है या उल्टी होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमको यूज करना है आईवी, ग्लूकोज देना है आईवी। 10% डेक्सट्रोज यूज करना है, 10%। एक एम्पुल उसमें मल्टीविटामिन डालेंगे, मल्टीविटामिन यानी 10% डेक्सट्रोज में मल्टीविटामिन डालेंगे, प्लस 25% डेक्सट्रोज का आईवी, 25%, 3 से 4 एम्पुल पर डे, यानी TDS टू QID
डेली लगाएंगे। ये तो हो गया बुक के तहत जो एकदम सीधा सीधा सिंपल ट्रीटमेंट दिया है। लेकिन जो प्रैक्टिकल लेवल पर आता है वो थोड़ा सा हट करके आता है। इसमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पेशेंट एडमिट है, अगर मान लिया किसी को जॉन्डिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ऐसे कंडीशन में हमको 100 ml NS में ये साथ में डेक्सट्रोज के साथ में 100 ml NS में एंटासिड देना पड़ता है, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेमिप्राजोल, क्योंकि लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है तो एसिड बनना ही बनना है एसिडिटी की वजह से। दूसरा 100 ml NS में करके हमको एल्टरविट देना है जिसमें हमको विटामिन सी वगैरह भी मिलेगा। तीसरा 100 ml में NS में करके हमको सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफोपेराजोन या कोई भी पेनिसिलिन डेरिवेटिव सीक्वेंस के हिसाब से जो भी रहेगा, कोशिश करेंगे कि हम लोग सेफालोस्पोरिन ग्रुप की ही मेडिसिन यूज करेंगे। अगर सीबीसी वगैरह कराते हैं साथ में WBC वगैरह बढ़ा हुआ है तो प्लेन सेफ्ट्रिएक्सोन या फिर सल्बेक्टम यूज करेंगे। ये बीडी डोज में हमको देना है बोथ डे, ठीक है। और वोमिटिंग कंडीशन हो सकता है तो ऐसे कंडीशन में ऑनडेम देना है। और अगर सिंगल डोज एंटासिड भी काम नहीं पीपीआई पे हो रहा है तो हमको रिसेप्टर यूज करना है, यानी एसीलॉग का भी यूज कर सकते हैं साथ में, ठीक है। ये 3 डेज का ट्रीटमेंट देंगे और ये पेशेंट को एडमिट करने के बाद ये ट्रीटमेंट हमको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बिलिरुबिन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और लिवर सेल डैमेज हो रहा है तो हमको हेपामार्ज इंजेक्शन हेपामार्ज यूज करना है 100 ml में। ये भी बीडी यूज कर सकते हैं 2 to 3 डेज। फिर बिलिरुबिन अगर नॉर्मल आ रहा है तो उसको बंद कर देंगे। अगर अमीबिक इन्फेक्शन हमको लग रहा है कि अमीबिक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या लिवर में किसी तरीके का अमीबिक इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में मेट्रोजिल हमको यूज करना 100 ml बीडी, ये भी यूज करेंगे। तो होता क्या है, मेट्रोजिल को अगर तेज आईवी लगाएंगे तो उससे नौशिया या वोमिटिंग होने का चांस रहता है, जो कि हमने ऑनडेम को यहाँ इंजेक्शन यूज किया है, ठीक है। अब ये हो गया आईवी शेड्यूल। अब आते हैं ओरली शेड्यूल पे कैसे करेंगे, यानी टैबलेट फॉर्म में कैसे लेंगे। अगर ये सब हमको नहीं देना हो, मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा पी लिया हो, जॉन्डिस हो, एडमिट करने जैसा नहीं, तो हम ओरल क्या यूज करेंगे। लीवर सिरप देंगे कोई, तभी तो टैबलेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। Li52 हिमालय का आता है, काफी अच्छा फेमस ब्रांड है और अच्छा रिजल्ट देता है। Li52 यूज करेंगे। सिरप सॉर्बिलिन यूज करेंगे 2 चम्मच 3 टाइम खाने से आधे घंटे पहले, या टैबलेट एसेंशियल्स यूज करेंगे 2 टैबलेट 3 टाइम। ये फास्फोलिपिड होता है, लीवर सेल को रिजनरेट करने में मदद आता है, यानी लीवर सेल को वापस बनाने में काम आता है, ठीक है। अगर जॉन्डिस की वजह से बिलिरुबिन की मात्रा काफी बढ़ जाती है जो कि स्किन के नीचे जमा होने लग जाती है, अगर ऐसा होता है कि बिलिरुबिन काफी मात्रा में बढ़ जाती है और बॉडी इचिंग होने लग जाती है, तो ऐसे कंडीशन में टैबलेट सेट्रिजिन, एंटीहिस्टामिन, लियोसेट्रिजिन, एट्रेक्स, एलेग्रा, सीपीएम, एंटीहिस्टामिन जैसी दवाओं का बिलास्टिन, लोराटिडिन, फेनर्किन भी यूज कर सकते हैं, ये भी एंटीहिस्टामिन के उसमें आते हैं। ओरली कोई भी यूज कर सकते हैं एंटीहिस्टामिन शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 2 दिन। और जो ऑइंटमेंट यूज करना है इचिंग में, कैलामाइन लोशन यूज करना है। कैलामाइन लोशन या एट्रेक्स लोशन आता है, उसको यूज करना है। ये हो गया। अब देते हैं अपनो छोटा सा और टिप्स देंगे, एक छोटा सा टिप्स देंगे और सावधानी। स्टेरॉइड यूज नहीं करना है जनरली, स्टेरॉइड को जनरली जॉन्डिस में यूज नहीं करना है, लेकिन अगर एक्यूट फेज है तो शुड बी यूज कर सकते हैं, वो भी 3 to 5 डेज में लोअर डोज में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका आज का जॉन्डिस का एक मोटा मोटा हमने बेसिक बताने की कोशिश किया है। लेकिन अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें। ये लेक्चर हम किसी पर्पज से नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने देश के जो भी छोटे छोटे जो भी डॉक्टर हैं या पैरामेडिकल्स हैं उनको सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। और एक बार फिर से बताऊंगा, फेसबुक पे धीरे धीरे वीडियोस को कम करके डालूंगा और यूट्यूब पे आने की कोशिश करें। इसलिए आपको अगर पूरा लेक्चर देखना है और भी आगे अच्छे से सीखना है जनरल प्रैक्टिस, तो आप @Dr.Malik123 पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।